चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का ये, और इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को डिटेल्स से। सबसे पहले जानना होगा कि अनुपात किसको बोलते हैं, अनुपात से कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, अनुपात के बारे में सबसे पहले जानिए। तो सबसे पहले हम अनुपात का डिफिनेशन लिखवाते हैं। देखिए, अनुपात दो या दो से अधिक समान राशियों के बीच संबंध को बतलाता है। इसे डबल बिंदु से सूचित किया जाता है। चलिए हम लिखवाएं, अनुपात दो या दो से अधिक संख्याओं, अनुपात दो या दो से अधिक समान राशियों के बीच संबंध को बतलाता है। इसे कैसे सूचित करते हैं जी? तो डबल बिंदु से। तो सबसे पहले जानना होगा कि समान राशि किसको बोलते हैं। आइए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2 घंटा तथा 3 दिन का अनुपात ज्ञात करें। देखिए जब भी अनुपात निकलता है तो समान राशि का, यहाँ एक संख्या घंटा में है, एक संख्या दिन में है, दोनों समान तो है नहीं। इसमें करना ये होगा कि घंटा को या तो दिन में चेंज कर लीजिए, और नहीं तो दिन को घंटा में चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ दिन को घंटा में चेंज कर लेते हैं। अब बताइए कि 2 घंटा है तो 2 घंटा रहने दिया जाए, 2 घंटा। एक दिन में कितना घंटा होता है जी? तो 24 घंटा। 3 दिन में कितना घंटा? तो 72 घंटा। 72, तो 3 दिन की जगह पर लिख देंगे 72 घंटा, दोनों घंटा हो गया। अब इसको रेशियो निकालिए, कटाइए, 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 36 बार में, तो आंसर हो जाएगा कितना? 1:36। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। 5 क्विंटल 5 क्विंटल तथा 250 kg का अनुपात ज्ञात करें। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 क्विंटल है और 250 kg है, दोनों तो समान नहीं है। हम क्विंटल को चेंज कर लेते हैं केजी में। एक क्विंटल में कितना केजी? 100 kg। तो 5 क्विंटल में कितना केजी? 500 kg हो जाएगा। तो चलिए 500 kg यहाँ पे लिख दिए, रेशियो का चिन्ह दे दीजिए। 250 kg तो पहले से ही केजी में है, हटाइएगा 250 से एक बार में, 250 से 2 बार में, तो आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। 20 लीटर तथा 800 मिलीलीटर, 800 मिलीलीटर का अनुपात ज्ञात करें। का अनुपात ज्ञात करें। अब ध्यान से समझेंगे। 20 लीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? तो 1000। तो 20 लीटर में कितना होगा जी? तो 20,000। 20,000 मिलीलीटर, और उधर कितना मिलीलीटर है? 800। पहले 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे तो 5, 4 × 5 = 20,
है 2 से, 2 एकम 2, 4 पच्चे 20, 2 से कटाएंगे 2 एकम 2 और 2 से कटाएंगे 25, आंसर आ जाएगा 25/1, आंसर हो जाएगा 25/। आप समझ गए होंगे कि ये समान राशि के मतलब क्या होता है। समान राशि के मतलब होता है या तो दोनों को चेंज करना होगा, दोनों को एक ही राशि के रूप में चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम। नोट नंबर 1 देखिएगा, नोट में लिखवाते हैं पहले। नोट 1 में यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं भिन्न के रूप में हो तो उसे अनुपात के रूप में बदलने के लिए उन सभी भिन्न के हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक भिन्न में गुणा किया जाता है। चलिए, हम लिखवाएं कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं भिन्न के रूप में हो तो उसे रेशियो यानी अनुपात के रूप में बदलने के लिए उन सभी भिन्नों के हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक भिन्न में गुणा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, A/B/C, इसका मान दिया है 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। देखिए तो ये भिन्न के रूप में है ना, जब भी इसको रेशियो के रूप में चेंज करना होगा तो जितना भिन्न है सभी भिन्नों के हर का हम क्या लेंगे, एलसीएम, और जितना एलसीएम लेके आएगा उस एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुना किया जाता है। बताइए तो इसका एलसीएम कितना आएगा जी, तो 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 से सब में गुना कीजिए, तो 12 से इसमें गुना करेंगे, 12 से इसमें गुना करेंगे, 12 से इसमें गुना करेंगे। हटाइए, 2 से 6 बार में जाएगा जी, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से कटेगा तो 6, 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से 4 और 4 से कितना बार में, 3 बार में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 6, 6 रेशियो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। क्लियर है यहाँ तक। एक सवाल और देखिए, 1/2 रेशियो 5 रेशियो 3/4, ये भी भिन्न के रूप में है। इसको चेंज करेंगे तो इसका बताइए कि एलसीएम कितना आएगा 2 और 4 का, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 4 से सब में गुना कीजिए, 4 से इसमें, 4 से इसमें, 4 से इसमें, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से 4 कट गया तो 2 एक में 1 से गुना के 2, 5 में 4 से तो 20 आएगा जी, रेशियो 3, तो आंसर आ जाएगा 2 रेशियो 20 रेशियो 3। क्लियर। एक सवाल और देखिए, 1/2 रेशियो 3/5 रेशियो 4। अब बताइए कि एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10, तो 10 से गुणा कीजिए इसमें, 10 से इसमें,
10 से इसमें, दूसरे कटाइए इसको 5, 5 दूना 10, गुना करते हैं 5 में 1 से तो 5 आएगा, 3 में 2 से 6 और 4 में 10 गुना करते कितना आएगा 40, और यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए दो संख्या दिया हो, जैसे ऐसे रहेगा 2/5, 3/7, इसको हम लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 5 और 7 का कितना आएगा जी 35, यहाँ भी 35, गुना करेंगे 5 से, 5 7 35 कटाइए इसको, 7 5 35, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 14:15। अगर दो गो है तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना करके भी रेशियो में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए 2/5 था, रेशियो 3/7 था, इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं तो ये रेशियो में चेंज हो जाएगा। 2 से गुना करिए 7 में तो 14 आएगा, 3 से गुना करिए 5 में तो कितना आएगा जी 15, और आंसर हो गया आपका। चलिए एक और देखिए सवाल, 2/9 रेशियो 3/5, इसको कहेगा रेशियो में चेंज करने के लिए। तो रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे 5 में, 2 5 10, 3 से गुना करेंगे 9 में, 3 9 27, और आपका ये रेशियो में चेंज हो गया, आंसर हो जाएगा 10:27। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 2 में चलते हैं। नोट नंबर 2 देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, तो उसे अनुपात के रूप में बदलने के लिए उन सभी संख्याओं के गुणांकों को उलट कर लिखा जाता है। उलट कर लिखा जाता है। चलिए नोट नंबर 2 में हम लिखवाएं कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं आपस में बराबर हों तो उसे अनुपात के रूप में बदलने के लिए उन सभी संख्याओं को गुणांकों को क्या किया जाता है जी उलट कर लिखा जाता है। गुणांक किसको बोलते हैं? तो बस जैसे पूछेंगे कि गुणांक क्या है, तो संख्या में जितना चीज से गुना किया गया होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गुणांक। इसके पहले वाले नोट में हम बताए थे कि जब भी भिन्न के रूप में रहता है तो एलसीएम लेते हैं, इसमें बराबर होगा तो गुणांक को उल्टेंगे। कैसे? तो देखिए जैसे दिया गया सवाल आपको a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, सबसे पूछेगा कि आप a/b/c बताइए। हम पूछेंगे कि बताइए कि a का गुणांक क्या है। a का गुणांक क्या है, यानी a में कितना चीज से गुना किया गया है। तो बताइए a में कितना चीज से गुना किया जी, तो a में गुना किया गया 1/3 से, अभी ना आएगा a/3 बराबर चिन्ह। b में कितना से गुना किया गया जी 1/4 से, c में कितना से 1/5 से, और गुणांक को उलट देना है। हम पूछेंगे a में कितना से गुना, तो 1/3 से 1/3 को पलट दीजिए तो कितना आएगा 3। अब अगर रेशियो का चिन्ह दे दीजिए, b का गुणांक कितना है 1/4, 1/4 को उल्टेंगे तो 4, c का गुणांक 1/5 है, 1/5 को उल्टेंगे तो कितना आएगा 5, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक और सवाल देखिए, 2a बराबर 5b
बाई 3 बराबर 3C/4। तो कहेगा आप A रेशियो B रेशियो C बताइए, का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, तो बताइए ए में कितना किससे गुना किया गया जी, 2 से, 2 को पलटिए तो 1/2 आएगा। अब अनुपात के चिन्ह दे दीजिए। बी में कितना से गुना किया गया है, 5/3 से, 5/3 को उल्टेंगे तो कितना आएगा, 3/5। इसको उल्टेंगे तो कितना आएगा, 4/3। और ये देखिए भिन्न के रूप में आ गया है, और जब भी भिन्न के रूप में आता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो बताइए एलसीएम कितना आएगा, 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 30 से गुना कीजिए सब में, 2 से कटाएंगे तो 15, 5 से 6 बार में, 3 से 10 बार में जाएगा जी। 15 से गुना कीजिएगा तो 15 आ गया, 6 में 3 से गुना कीजिएगा 18 आएगा, और 10 में 4 से गुना कीजिएगा तो 40 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एक सवाल और देखते हैं, ऐसा रहेगा 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो बोलेगा आपसे कि आप A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। अब बताइए ए में कितना से गुना है जी, तो 2 से 2 को पलटिए 1/2 आएगा, बी में 1/3 से, सी में 4 से है तो पलटेंगे कितना आएगा, 1/4। एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 से सब में गुना कीजिए, 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 3 12। आंसर कितना आ जाएगा जी, 100 रेशियो 4 रेशियो। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, इसको एक और तरीका से देखिए। तो जब भी संख्या बराबर में होगा, अब भिन्न के रूप में नहीं होगा, इसको हम लोग ढक के भी बना सकते हैं दूसरा तरीका से। और भिन्न के रूप में होगा तब नहीं ढकना है, भिन्न के रूप में होगा तो नहीं ढकना है। और जब भिन्न के रूप में नहीं होगा तो क्या करना है, इसको हम लोग उलट के भी बना सकते हैं और ढक के भी बना सकते हैं। जैसे देखिए सेकेंड तरीका, पहले मान निकल ए का, आप ए वाला को ढक दीजिए, जो संख्या बचता है उसको गुना कीजिए, 3 और 4 बच गया, 3 चौका 12, ए का मान हो गया 12। बी का निकालना है तो बी को ढक दीजिए, 2 और 4 बच गया, 2 में 4 से गुना कीजिए 8, तो बी का मान 8 हो गया। सी का मान निकालना है, सी को ढक दीजिए, 2 और 3, 2 और 3 में गुना कीजिए कितना आएगा, 6। तो 6 से कटने वाला हो तो कटाइए, 2 से कट जाएगा, 100 रेशियो 4 रेशियो 3, 100 रेशियो 4 रेशियो 3। क्लियर यहाँ तक। चलिए एक सवाल और देखते हैं, ए बराबर 3B बराबर 5C। सबसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। चलिए ए का मान निकालना है, ए को ढकिए, ए को ढकेंगे तो 3 और 5, ए का मान कितना होगा जी, 15। बी को निकालना है, बी को ढकेंगे तो 5 एकम 5। सी का निकालना है, सी को ढकेंगे 3 एकम 3। आंसर हो जाएगा 15 रेशियो 5 रेशियो 3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और सवाल देखते हैं, 2A बराबर 5B। तो पूछेगा आपसे ए रेशियो बी का मान क्या होगा। अब अभी सिखाएं आपको कि जब भी बराबर होता है और जिसका मान निकालना होगा उसको क्या करेंगे, ढक देंगे। ए का मान निकालना होगा, ए को ढकिए, ए को ढकेंगे तो ए का मान कितना आएगा, 5। उसी तरह बी का निकालना है तो बी को ढकेंगे, बी को ढकेंगे तो कितना आएगा, 2। तो आंसर हो जाएगा 5 रेशियो 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस पे सवाल पूछता है कुछ, उस पर देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछता है। जैसे देखिए सवाल, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो आपसे पूछेगा कि x रेशियो y का मान आप बताइए। तो एकदम सिंपल तरीका है, देखिए क्या बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। x माइनस वाई का मतलब गुना होता है, 30% है तो 30% रहने दीजिए, बट्टा में 100 नहीं लिखना है। x प्लस वाई, सॉरी 30% नहीं है 50% है, 50% रहने दिए। x प्लस वाई का मैंने गुना 30%, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, गुना करिएगा तो 3x माइनस 3y बराबर
5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ लाइए। ये 3x प्लस में रहेगा तो माइनस में, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में। 5x में से 3x जाएगा, बचेगा 2x बराबर कितना y, 8y। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8। देखिए तब बराबर का चिन्ह आ गया तो ढक के निकालेंगे x रेशियो y का मान। पहले x का मान निकालना है, x को ढक दीजिए। x का मान कितना गया, 4। y का मान निकालना है तो y को ढकेंगे तो आएगा 1, आंसर आ जाएगा 4:1। क्लियर यहां तक। अब देखिए आगे सवाल। अब रहेगा a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/8। तो a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। ऐसा सवाल कैसे बनेगा, देखिए देखिए ध्यान से। a का मतलब होता है गुना, 30% है तो इसको 30/100 लिख दीजिए बराबर का चिन्ह। b गुने 0.25 है, यानी 0.25 को क्या लिखेंगे, 25/100 बराबर c अगुने 1/8। 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कटाइए, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अभी हम नियम लिख रहे हैं नोट नंबर 2 में कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं आपस में बराबर हो तो उसे अनुपात के रूप में बदलने के लिए उन सभी संख्याओं को गुणांक को उल्टा जाता है। अब बताइए a में कितना से किस से गुना किया गया, ये 3/10। 3/10 को पलटेंगे तो कितना आएगा, 10/3। अनुपात के चिन्ह दे दीजिए। b में कितना किससे गुना किया गया, तो 1/4 से, 1/4 को पलटेंगे तो आएगा 4। सी में कितना से गुना किया गया, 1/8 से, 1/8 से पलटेंगे तो कितना आएगा, 8। अब गुना कीजिए 3 से, क्योंकि एलसीएम लेना होगा 3, तो 3 एलसीएम होगा, सब में 3 से गुना करेंगे। हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा 10 रेशियो 12 रेशियो 24। कटने वाला है, कटने वाला है तो कटा दीजिए। 2 से 5, 6, 12। क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल। ए का 33.1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए। चलिए इसको चेंज करेंगे। ए का 33.1/3 को तोड़िएगा तो आएगा 100/3, और नीचे इस परसेंटेज को नीचे लिखेंगे 100 बराबर का चिन्ह। बी गुने 15/10 लिखेंगे 1.5 को, सी गुने 1/8। 100 से 100 कट गया, 5 से 5 15, 5 दूना 10। अब ये देखिए इसको हम गुणांक को पलटेंगे। ए में कितना किस से गुना किया गया है, तो 1/3 से 1/3 को पलटिए, कितना आएगा जी, तो 3 रेशियो। बी में कितना किस से गुना किया गया है, तो 3/2 से, 3/2 को पलटेंगे कितना आएगा, 2/3। सी में कितना किस से गुना किया गया, 1/8 से, 1/8 को पलटेंगे कितना आएगा, 8। अब इसका एलसीएम कितना आएगा जी, एलसीएम 3, तो 3 से 100 में गुना कीजिए। 3 से 3 कट गया, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 रेशियो 2 रेशियो 24। क्लियर यहां तक। एक और सवाल देखते हैं। दिया क्वेश्चन एक और लिखिएगा। यदि सी का 0.6, यदि सी का 0.6 बराबर का चिन्ह दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है आपका बी का 75%, बी का 75% बराबर सी का 1 ए का 1/3।
हो तो आपको मान निकालना ए रेशियो बी रेशियो। अब ध्यान समझिए, सी का मतलब गुना होता है 0.6 के मतलब हो गया 6/10 बराबर का चिन्ह, बी गुने 75/100 बराबर ए गुने 1/3। हटाइए इसको, 25 से 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6, 2 से कटाएंगे 5, ये भी बराबर के रूप में है। पहले सबसे पहले ए का मान निकालना है, तो ए में देखिए कितना किससे गुना किया गया है, ए में गुना किया गया 1/3 से, पलट देंगे इसको क्योंकि बराबर में है। और जब भी बराबर में रहता है तो हम लोग रेशियो निकालने के लिए गुणांक को उलट कर लिखते हैं। जैसे 1/3 है तो पलटेंगे तो 3 आएगा। बी में कितना से गुना किया गया जी, 3/4 से, 3/4 को पलटेंगे तो 4/3। सी में कितना से गुना, 3/5 पलटेंगे तो 5/3। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 3, तो सब में 3 से गुना कीजिए, 3 से 3 कट गया, 3 में 3 से गुना कीजिए 9, रेशियो 4, रेशियो 5, और यही आपका उत्तर होगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।